एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश सर में। तो जैसा कि कई दिनों से सभी लोग जो है चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ ये जो चैनल है वो आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी श्रेणी में एक क्वेश्चन हम क्लास 10th से आज लेकर आए हुए हैं। क्लास 10th में जो चैप्टर है हमारा वृत्त तर्क, उस चैप्टर की जो सेकेंड प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2, प्रश्नावली 10.2 का एक प्रश्न है। ये प्रश्न शायद 9वां क्वेश्चन है उस प्रश्नावली का, 9th वाला क्वेश्चन है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। प्रश्न क्या है, आकृति में एक्स वाई नजर आनी चाहिए। एक्स वाई ये है, ये एक्स वाई है, तथा एक्स डैश और वाई डैश ये वाली केंद्र ओ, ये केंद्र है। ओ वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर भी हैं और स्पर्श रेखाएं भी हैं। और स्पर्श बिंदु सी यहाँ पर है। स्पर्श बिंदु सी पर एक और स्पर्श रेखा है जिसका नाम है ए बी। और ए बी ने क्या किया है, ए बी एक्स वाई को ए पर, ये एक्स वाई है, ए बी ने एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो बाह्य एक और स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा ने इस स्पर्श रेखा को बिंदु ए पर तथा इस स्पर्श रेखा को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो हमसे पूछा है, हमें ये साबित करना है कि कोण AOB अगर कहीं नजर आ रहा है, AOB, ये A है, ये O है और ये B है। AOB एक्चुअली ये वाला कोण है। तो हमें ये साबित करना है कि जो AOB नजर आ रहा है वो 90 डिग्री का है। तो कोण AOB को हमने साबित करना है कि ये 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो दिया है, हमें सबसे पहले ये दिया है, चूंकि दिया है एक्स वाई जो है वो समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश के है। ये एक्स वाई है ये, और ये समांतर है नीचे वाली एक्स डैश वाई डैश की। आप ध्यान से समझें, अगर ये समांतर है तो ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये जो P से लेकर Q तक नजर आ रही है, PQ इन दोनों के बीच की दूरी है। और समांतर रेखाएं, जब दो समांतर स्पर्शी रेखाएं होती हैं, उनका नियम क्या होता है कि किसी भी वृत्त में दो ही समांतर स्पर्शी रेखाएं होती है, और जो उनको मिलाने वाली अधिकतम दूरी होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो PQ है तथा PQ वृत्त का व्यास है। PQ जो है वो वृत्त का व्यास है। इतनी बातें क्लियर हुई। अगर PQ वृत्त का व्यास है तो हमें एक चीज नजर आ रही है, वो ये है, ये जो हमारा PO है, PO वो बराबर हो जाएगा OQ के। समझ में आया? PO और OQ बराबर हो जाएगी। यहाँ से ये वाली भुजा और ये नीचे वाली भुजा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बात तो ये समझ में आ रही है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात, वृत्त का एक नियम है। वृत्त का नियम क्या है, यदि हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु के साथ मिलाए जाते हैं, ये वृत्त का केंद्र है और ये स्पर्श बिंदु Q है, तो जब इस केंद्र को Q के साथ मिलाते हैं तो ये जो यहाँ पे बनता है वो लंब बन जाता है। मतलब त्रिज्या POQ जो है वो त्रिज्या है, OQ स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु पर लंब है। ऊपर वाली भी त्रिज्या है तो वो भी स्पर्श बिंदु पर लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा। कोई भी भुजा अगर दूसरी भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है, कोई भी भुजा दूसरी भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है तो वो लंब कहलाती है। इसका मतलब ये जो OQ है वो लंब है, ऐसी जो OP है वो भी लंब है। अब हम एक प्रश्न करते हैं, मान लिया जाए
हम क्या कर दें, हम ऐसा बना दें कि ये जो O है उसको अगर C के साथ मिला दें, O को C के साथ मिलाएं तो जो O है वो स्पर्श बिंदु है, सॉरी C जो है वो स्पर्श बिंदु है और O वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र जब स्पर्श बिंदु के साथ मिलता है तो वहां पर वो फिर से समकोण बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 90 डिग्री बन जाएगा नीचे की तरफ। इतना समझ में आया? ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जब जब केंद्र को स्पर्श बिंदु के साथ मिलाते हैं तो त्रिज्या प्राप्त होती है और वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु के ऊपर लंब होती है। वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु के ऊपर लंब होती है। तो यहां से कहानी को समझते हुए अब हम दो त्रिभुज लेते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है हमारे पास ये ऊपर वाला, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है। अब ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है? POA। ये POA एक त्रिभुज है। दूसरा वाला त्रिभुज है OCA। OCA मैं इसको अलग से बनाकर भी दिखा सकता हूं। तो ये त्रिभुज क्या है? ऊपर वाला त्रिभुज इस टाइप से है, ये है, और नीचे वाला त्रिभुज जो है वो इस टाइप से है। ये दो त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यहाँ पे P है, इधर A है और इधर O है। इस त्रिभुज में इधर A है, इधर O है, इधर C है। आप दोनों में गौर फरमाए तो एक चीज क्या मिल रही है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, समकोण है। यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा ये वाली भुजा PO और ये जो OC है ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा वृत्त की त्रिज्या है। तो एक चीज तो ये मिली। दूसरी बात क्या है, ये वाली भुजा जिसका नाम OA है और ये वाली भुजा यहां भी इसका नाम OA है। तो OA और OA दोनों त्रिभुजों में है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज क्या नाम है इसका? PAO तथा त्रिभुज AOC। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या क्या मिला है हमें। जो हमारा PO है, PO ये वाली भुजा, PO जो है वो OC के बराबर है। PO बराबर OC है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास कोण है, कोण क्या है? ये है PAO। कोण PAO ये बराबर हो जाएगा ACO के। कोण ACO, P वाला कोण और C वाला कोण दोनों बराबर हैं क्योंकि ये है समकोण। ये भी हमने कक्षा 9th में पढ़ा है, यूक्लिड की अभिधारणा पढ़ी थी। वहां पर उन्होंने ये बताया था यूक्लिड में जितने भी समकोण होते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। तो समकोण भी बराबर है। इसके बाद AO जो है इस त्रिभुज में भी है, AO उस त्रिभुज में भी है। AO और AO दोनों में बराबर होंगे। एक ही भुजा है जो दोनों के पास है। तो इस भुजा को बोल देते हैं उभयनिष्ठ। इस भुजा का नाम हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या क्या मिल गया है? एक त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हैं। तो सर्वांग समता की कसौटी होती है जिसका नाम होता है SSA। SSA से ये जो दोनों त्रिभुज है हमारे पास, कौन कौन से त्रिभुज है? एक त्रिभुज का नाम है PAO और दूसरे त्रिभुज का नाम है AOC। ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपस में सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में? सर्वांग सम। ठीक है इतना। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हम लगाएंगे यहाँ एक और नियम जिसको बोलते हैं CP से। अब CP क्या बोलता है? अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संरत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज के संरत में ये वाला भाग नजर आ रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर दिखा देने हैं हमने। कौन कौन से? कोण POA ये बराबर हो जाएगा कोण AOC के। POA और AOC, PAO और AOC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1।
तो दो त्रिभुज जब हमने सर्वांग सम दिखाए तो उनमें हमें एक चीजें मिली कि इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर है। अब दूसरे दो त्रिभुज लेते हैं। अभी तो हमने ये दो त्रिभुज लिए थे, अब हम नीचे वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। इन दो त्रिभुजों में भी सेम यही प्रोसेस है। इसमें ले लिया हमने कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OQB, OQB तथा दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने OCB या BOC, त्रिभुज BOC। दोनों को मैं अलग अलग बना के दिखाता हूं। एक त्रिभुज ये है, इसका नाम है OQB। दूसरा त्रिभुज ये है, इसका नाम है OCB। इसका ये वाला समकोण है और इसका ये वाला समकोण है। एक बात तो ये समझ में आ रही है। दूसरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी दोनों के पास है। OB इसके पास भी है और OB इसके पास भी है। तो यहां पर भी क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हमने लिख देना है कि हमारा जो OQ है, OQ वो OC के बराबर है। OQ बराबर OC, OQ बराबर OC, ये OQ है, ये OC है। ये दोनों त्रिज्याएं हैं। वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी बात, जो कोण OQB है, OQB ये बराबर हो जाएगा OCB के। कोण OCB ये दोनों है समकोण, दोनों ही समकोण है तो समकोण लिख दिया। इसके बाद इसका OB और इसका OB दोनों बराबर है। OB बराबर OB, OB दोनों बराबर है, ये दोनों के पास है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या है, ओहेनिस्ट है। ठीक है, तो दो भुजाएं और एक कोण यहां भी मिला, तब हम इसमें भी क्या लगा सकते हैं, SSA। इस नियम से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है OQB, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, त्रिभुज BOC। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो अब हम क्या लिख सकते हैं, CPCT से, CPCT से हमें क्या नजर आ रहा है कि इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर है। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कोण QOB बराबर हो जाएगा कोण BOC के। इसको बोल देने हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों हमने अभी तक दो त्रिभुज ऊपर में लिए थे, जिसको मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोला था। दूसरा त्रिभुज मैंने ये फर्स्ट और ये सेकंड लेकर के दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया है। और सर्वांग सम दिखाने के बाद हमें दो समीकरण मिले हैं। सर्वांग सम दिखाने के बाद दोनों त्रिभुजों के दो इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब एक चीज और है, वो क्या है उसको समझते हैं। वो ये है कि ये जो POQ है, क्योंकि POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है और सभी जानते हैं कि रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण का योग 180 अंश होता है। तो ये रेखा है, इस रेखा के इस तरफ कौन कौन से कोण बने हैं, पहले उसको चेक करते हैं कौन कौन से बने हैं। नंबर 1 ये बना है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 कोण बने हैं इस रेखा पर। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो पहला कोण बना है POA प्लस दूसरा कोण बना है AOC, तीसरा बना है COB, कोण COB, चौथा बना है QOB, तो चौथा कोण है जिसका नाम है QOBAC। तो इन चारों को जोड़ने के बाद 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक तरफ जो भी कोण बनते हैं उन सबको जोड़ने पर 180 अंश आता है। तो हमने सबको जोड़ दिया, 180 अंश हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखो क्या मिल सकता है। जो हमारा POA है, POA है AOC के बराबर। तो जहां पर ये POC नजर आ रहा है हमें, POC, इस POC की जगह पे क्या दिया, AOC, ठीक है, प्लस
AOC ऑलरेडी है यहाँ पे, AOC प्लस, अब इस COB को ऐसी रहने दो, COB को रहने देते हैं ऐसी, और COB ऐसी तो ऐसा। अब QOB को देखते हैं, जो हमारा QOB है वो भी जो है COB के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो समीकरण 2 से COB के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी क्या किया, COB बराबर 180 अंश। तो AOC प्लस AOC करेंगे, AOC और AOC को दो बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बार AOC, BOC BOC को जोड़ेंगे तो 2 बार BOC, CB बन जाएगा 2 बार BOC, ये बराबर कितना हुआ 180 अंश, ठीक है दोस्तों। तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, हम 2 को बाहर कर सकते हैं। अब अंदर बचा AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर भेज देते हैं, तो AOC प्लस COB बराबर हो जाएगा 180/2, 2 का भाग लगा देते हैं, AOC प्लस COB बराबर इसमें भाग लगाएंगे तो बनेगा 90 अंश। अब आगे सुनो, AOC देखो, AOC है कहां पे, एक्चुअली AOC क्या है, ये हमारा A है, ये O है, ये C है, जो दूसरे नंबर का कोण है वो AOC है। ऐसी BOC या COB ये तीसरे नंबर का कोण है, दूसरा और तीसरा, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, ये पूरा वाला कोण बनेगा। जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा AOB, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा कोण AOB, और AOB बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, AOB बराबर 90 अंश, जो हमें साबित करना था कि AOB 90 अंश है, तो हम इधर लिख देंगे इसके बाद प्रूव्ड, कि जो हमारा कोण AOB है वो 90 अंश है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वृत्त से संबंधित एक प्रश्न है जो आपकी प्रश्नावली 10.2 में है और उसका 9वां क्वेश्चन है। तो मैं एक बार हल्के फुल्के तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं इस प्रश्न को। हमें ये दिया था कि ये जो XY नजर आ रहा है, XY और ये X डैश और Y डैश, ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं भी है साथ में। X और Y का जो स्पर्श बिंदु है वो P था, X डैश और Y डैश का स्पर्श बिंदु Q था यहाँ पे। इसके बाद AB एक और स्पर्श रेखा थी जिसने XY को A पर प्रतिच्छेद किया था और X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद किया था। इस AB का जो स्पर्श बिंदु था वो C था, और उसके बाद हमें प्रूव करना था कि जो बीच में कोण बन रहा है वो 90 अंश है, ऐसा प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने एक बार ये 1 नंबर और 2 नंबर इन दो त्रिभुजों को लिया, तो ये दोनों त्रिभुज हमें मिले सर्वांग सम। तो उसके बाद हमने क्या साबित कर दिया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी POA और AOC बराबर है। फिर तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का त्रिभुज पकड़ा हमने यहाँ पर, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का त्रिभुज पकड़ा, तो वो भी दोनों आपस में क्या थे, वो भी सर्वांग सम निकले। तो CPCT से हमने क्या कर दिया, इसका यहाँ पर वाला कोण और यहाँ पर वाला कोण यानी QOB यहाँ पर और COB ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर साबित कर दिए CPCT से। फिर हमें नजर आया कि ये जो POQ है, POQ रेखा है और रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस पर ये 1 2 3 4 कोण बन रहे थे, हमने चारों को जोड़ा 180 अंश आया। फिर समीकरण 1 और 2 से हमें ये नजर आया कि जो POA है वो तो AOC के बराबर है, इसके बाद जो QOB है वो COB के बराबर है। तो यहाँ पर AOC ऑलरेडी था, यहाँ पे COB ऑलरेडी था, तो AOC और AOC जुड़े 2 बार AOC हो गया, COB और COB जुड़े 2 बार COB हुआ। तो 2 बाहर कर दिया, इधर भेजा तो 180 में 2 का भाग लग गया, तो AOC प्लस COB बचा जो 90 डिग्री था। हमने उधर चित्र में देखा AOC और BOC ये मिलकर के AOB बना रहे हैं, तो AOB बराबर 90 अंश, ऐसा साबित हो गया जो हमें साबित करना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसी और भी जो टफ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है उसे सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आसान तरीके से आपकी अपनी भाषा में हम जो है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 मिनट बनी है ना भैंस की।